हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 के लेक्चर नंबर 04 लाइंस एंड एंगल्स में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 04 में हम डिस्कस करेंगे मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन को, तो आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ऑप्शन ए में 20 डिग्री, ऑप्शन बी में 25 डिग्री, ऑप्शन सी में 30 डिग्री, ऑप्शन डी में 35 डिग्री। कह रहा है इस फिगर में पी ओ क्यू एक लाइन है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, मैंने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक, अगर सुनो पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अगर पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है तो बाबू इस पूरे एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में पहले बोला है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, और अगर पी ओ क्यू एक लाइन हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इन सारे एंगल का सम जो होगा 180 के इक्वल में, तो हम कह सकते एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सबकी वैल्यू रख रहा हूं, 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। इस 40 को राइट पे लेके जाओ, इन दोनों जोड़ दिया, 7x इज इक्वल टू 180 प्लस है माइनस 40, सब्ट्रैक्ट करो यार, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा 140। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 7, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, 7 टू जा। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आगे चले, आगे में कह रहा है इफ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल ए ओ सी। ऑप्शन ए में 68 डिग्री है, ऑप्शन बी में 48 डिग्री, ऑप्शन सी में 42 डिग्री और ऑप्शन डी में है नॉट। इसका मतलब नन ऑफ दी। ठीक है, नन ऑफ दीज, डी नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज को मैं लिखता हूं नॉट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कह रहा ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एंगल हमारे पास गिवन है बी ओ सी इज इक्वल टू 132 डिग्री। ठीक है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 2 का, अच्छी बात है। निकालना है एंगल ए ओ सी इक्वल टू व्हाट। ठीक, तो भैया ए ओ सी निकालना है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में पहले कह दिया, क्या कह दिया कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इस तरह बोलना चाहिए, इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल में होगा। ठीक है, इस तरीके से बोले तो ठीक है, करेक्ट वे में। प्लस 132। ठीक है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 132। सब्ट्रैक्ट करो यार, 10 में से 2 चला जाएगा, 8 बच जाएगा, यहां बचा 17, 17 में 13 चला जाएगा तो बचेगा 4। तो एंगल ए ओ सी कितना आ गया 48 डिग्री। ऑप्शन में है कोई, हाँ ऑप्शन बी आपका ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, पहले इसको कॉपी करिए। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है
AOB is a straight line, full stop. If angle AOC equal to 68 degree and angle BOC equal to x degree, find x. ऑप्शन ए में गिवन है 32 डिग्री, ऑप्शन बी में 22 डिग्री, ऑप्शन सी में 112 डिग्री और ऑप्शन डी में 132 डिग्री गिवन है। कह रहा है कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यदि एंगल ए ओ सी 68 डिग्री दे दिया गया है और एंगल बी ओ सी x डिग्री है, तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक। आइए सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं और जो डेटा गिवन है उसको कॉपी करता हूं। एंगल ए ओ सी इक्वल टू 68 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। कह रहा कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। बार दिखेगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। लिखता हूं कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल में होगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपके पास गिवन है 68, ये भी एंगल गिवन है x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 180 प्लस है, राइट में जाने के बाद माइनस होगा 68 डिग्री, ठीक। और अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 2, यहां बच गया 70, 7 में मानता, 7 में 6 1 और 1 ये रहेगा भैया, तो कितना आ जाएगा 112 डिग्री, ये आ गया x का वैल्यू, ये आ गया, ठीक है। आप रख सकते हैं यहाँ एंगल, को दिक्कत नहीं है। आगे में चलेंगे, क्वेश्चन 4 को देखेंगे। कह रहा व्हाट वैल्यू ऑफ x मेक, अच्छा x की वैल्यू पूछा ना, हटा दो इसको, हटा दे भैया, ठीक है। कह रहा व्हाट वैल्यू ऑफ x मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको बताना है कि x का क्या वैल्यू है जो AOB को एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। जिसमें ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 35 डिग्री, ऑप्शन सी में 25 डिग्री, ऑप्शन डी में 40 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और अगर बाबू स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 के इक्वल में होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या शो कर देता हूं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू रखो 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। पहले x वाले को एक साथ में करो, तो 2 और 3 5x, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां 5 मिलेगा इज इक्वल टू 180। इसको राइट पे लेके जाओ तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करोगे बाबू 175 आ जाएगा, ठीक। 5x इक्वल टू आ जाएगा, ठीक। जैसे कि आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 डिग्री। कितना आ गया भाई 35 डिग्री। बताओ यार, इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी हुआ तो बताओ। सबसे पहले कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा इन द फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड x। ऑप्शन ए में 50 डिग्री, ऑप्शन बी में है 100 डिग्री, ऑप्शन सी में है 60 डिग्री और ऑप्शन डी में है 80 डिग्री, ठीक है। कह रहे इस फिगर में AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, ठीक है, और जो डेटा गिवन है उसको कॉपी करता हूं। तो एंगल AOC इक्वल टू 55 डिग्री और एंगल COD इक्वल टू x और एंगल
BOD इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल का सम जो होगा 180 के इक्वल में, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबकी वैल्यू रख रहा हूं, 55 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x में डायरेक्ट रखूंगा x प्लस 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180, ठीक है। कहीं कहीं डिग्री नहीं लिखूंगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। x प्लस इन सबको जोड़ो, 5 में 5 यानी 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 4 5 9 और 1 10, ठीक है। तो 100 आ गया इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100, सब्ट्रैक्ट करोगे बाबू 80 डिग्री मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 80 आ गया, ठीक है। 90 ये फॉर्म नहीं कर रहा है, ये कभी मत सोच लेना कि हर एक अगर इस टाइप का बन रहा है तो वो 90 फॉर्म करे, जरूरी नहीं है भैया, ठीक। आगे में चलेंगे, कह रहा AOB इज अ स्ट्रेट लाइन इफ AOC इक्वल टू 3x, COD इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू x प्लस 10। फाइंड x। ऑप्शन ए में है 32 डिग्री, ऑप्शन बी में है 42 डिग्री, ऑप्शन सी में 36 डिग्री, ऑप्शन डी में 52 डिग्री, ठीक है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है बाबू। कह रहा AOB एक स्ट्रेट लाइन है यदि एंगल AOC इक्वल टू 3x माइनस 8 है, कॉमा एंगल COD इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल BOD इक्वल टू x प्लस 10 है, तो x का वैल्यू निकालना। गिवन क्या क्या है? हो गिवन क्या है? एंगल AOC इज इक्वल टू 3x माइनस 8, ठीक है, और एंगल COD इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल BOD इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है। ये दिया है। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वैल्यू रखो भाई 3x माइनस 8 प्लस 50 डिग्री प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलिए पहले मैं x वाले को ऐड कर रहा हूं, तो ये 4x हो जाएगा भाई, ठीक। मैं इनको घटा देता हूं यार, तो ये मिल जाएगा हमें 42 प्लस 10 इज इक्वल टू 180। बात एक ही पड़ेगा, अभी घटाओ बाद में घटाओ। ऐड करो इसको पहले, 4x प्लस ऐड करोगे तो 52 इज इक्वल टू 180, ठीक। तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 52, सब्ट्रैक्ट करो यार, 10 में 2 8, 7 में 5 2, ठीक है, और ये 1, 4x इक्वल टू आ गया 128। आगे में चलो, x इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 32 डिग्री, 32 डिग्री, ठीक। बताओ यार इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पहले इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 7 में कह रहा है टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC equal to 50 degree, find angle BOD is equal to what? ऑप्शन ए में है 40 डिग्री, ऑप्शन बी में 30 डिग्री, ऑप्शन सी में 50 डिग्री और ऑप्शन डी में है 60 डिग्री, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है AB और CD, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे।
कह रहा है यदि एंगल ए ओ सी 50 डिग्री दे दिया गया तो आपको बी ओ डी बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया गया है आपको। ठीक है, निकालना है बी ओ डी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, देखो बाबू ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे क्या कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ठीक है, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ऑल्सो 50 डिग्री, ऑल्सो 50 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी आपका ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। कह रहा है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और 4x इक्वल टू 5y, और 4x बराबर किसके हैं 5y के, फाइंड x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ए में 100 डिग्री है, ऑप्शन बी में 105 डिग्री है, और ऑप्शन सी में 110 डिग्री है, ऑप्शन डी में 115 डिग्री है। ठीक है, सॉल्यूशन 4x इज इक्वल टू 5y, ये अपने पास में क्या है गिवन है। ठीक है, ये क्या है गिवन है। पहले यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5y डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहां से x का वैल्यू पता चलेगा। क्वेश्चन में पहले बोल के रखा है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो मानने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में जब पहले बोल दिया। तो स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम जो होगा बाबू 180 के बराबर में आएगा। x की वैल्यू है 5/4 y प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, आगे में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमें यहां से 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5y प्लस 4y इज इक्वल टू 180। ठीक है, ऐड करो यार, ऐड करोगे तो यहां से मिल जाएगा आपको 9y इज इक्वल टू, देखो इस 4 को इधर शिफ्ट कर दो, 180 मल्टीप्लाई मत करना, 4 को ऐसे रखो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 180 इंटू 4/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 20 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे 80, तो y पता चल गया 80 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4 और y है आपके पास कितना 80, काट दो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 100। ठीक है, मैं चेक करूंगा अगर कटा होगा तो थोड़ा सही कर दूंगा। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है। ठीक है, नहीं कटा है। आप इसको ये भी कर सकते थे कि y को आप रिवर्स कर सकते थे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू x का मिल जाता। ठीक है, अगर आप यहां से निकालते y की वैल्यू तो 4x/5 इज इक्वल टू y आ जाता। ठीक है, ये आ जाता। उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करते y के जगह तो रखते x प्लस, ठीक है, 4x/5 इज इक्वल टू 180, यहां से डायरेक्ट आपको मिलता। ठीक है, जो इतना तामझाम करना पड़ा इसकी वैल्यू हमें रखना पड़ा वो नहीं रखना पड़ता। तो ये 5x प्लस 4x/5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करूं, इधर आ जा। ठीक, तो ये 9x इज इक्वल टू 180 इंटू 5 implies that x is equal to 180 into 5/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा। ठीक है, तो यहां से कितना मिल गया आपको 100। ठीक है, तो यार बेस्ट मुझे ये लग रहा है। ठीक है, ये जो है ये मुझे बेस्ट लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मिल गया, यहाँ y में हम चले गए थे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।